X, Y and Z can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours and 8 hours respectively. तो X किसी काम को 6 घंटे में कर देता है, Y 8 घंटे में करता है और Z भी 8 घंटे में ही करता है. However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. तो चलिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं ताकि अपन एफिशिएंसी इनकी निकाल सके. 6, 8 और 8 का एलसीएम 24 हो जाता है. 6 से 4 बार में, 8 से 3 बार में, 8 से 3 बार में. तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी. मतलब एक्स जो है वो 4 यूनिट काम कर सकता है हर घंटे. इसी तरीके से वाई 3 यूनिट काम कर सकता है हर घंटे. जेड भी 3 यूनिट काम कर सकता है हर घंटे. अपन से क्या बोल रहा है कि अपन को जो है एक बार में एक ही आदमी से काम कराना है, मतलब एक घंटे में एक आदमी से ही काम कराना है और कोई भी आदमी लगातार 2 घंटे काम नहीं करना चाहिए और सबको अपन को इन्वॉल्व करना है. ऑल आर इंगेज टू फिनिश द वर्क. तो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कितना चाहिए ताकि काम खत्म हो जाए. तो देखिए जब मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम की बात की जाती है तो जो लोग ज्यादा काम कर सकते हैं उनसे पहले काम कराएंगे. तो जो ज्यादा काम कर सकता है वो कौन है, एक्स. एक्स कितना काम कर सकता है, 4 यूनिट काम कर सकता है. तो सबसे पहले मैंने एक्स से काम कराया. अब मुझे एक्स से ज्यादा काम कराना है, लेकिन मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि लगातार 2 घंटे तक एक्स नहीं आना चाहिए. तो बीच में मेरे को क्या डालना पड़ेगा, मैं वाई को ले लेता हूं. तो वाई कितना काम कर सकता है, 3 यूनिट काम कर सकता है. अब फिर से मैं एक्स को बुला देता हूं. एक्स कितना कर सकता है, 4 कर सकता है. अब मैं जेड को बुला देता हूं. वाई और जेड की एफिशिएंसी बराबर है तो दोनों में से किसी को भी बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन यहां पे अपन को एक बात का ध्यान रखना है कि ऑल आर इंगेज्ड टू फिनिश द वर्क. सबसे काम कराना है, भले ही कोई एक ही घंटे काम करे लेकिन वो भी काम करना चाहिए. तो इसलिए मैंने यहां पे जेड ले लिया. अब देखिए टोटल वर्क माना है अपन ने 24 यूनिट. यहां पे अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14. मतलब अभी काम खत्म नहीं हुआ. फिर से एक्स को ले आते हैं, वो 4 यूनिट काम कर देगा. अब यहाँ पे फिर से वाई को ले आते हैं, वो 3 यूनिट काम कर देगा. अभी भी काम खत्म नहीं हुआ. कितना हुआ, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 यूनिट काम खत्म हो चुका है. टोटल काम है 24 यूनिट. तो अब कितना काम बचा है, अब 3 यूनिट काम बचा है. तो अब 3 यूनिट के लिए मैं किसको लेऊं, क्या जेड को लेऊं. अगर मैं जेड को लेता हूं तो देखिए वो पूरा 1 घंटा खराब करेगा. लेकिन अगर मैं एक्स को लेता हूं तो वो पूरा 1 घंटा खराब नहीं करेगा, वो सिर्फ 3/4 घंटा ही लेगा. क्योंकि जो उसकी एफिशिएंसी है वो एक दिन में 4 यूनिट, सॉरी 1 घंटे में 4 यूनिट काम करने की है. लेकिन अपन को 3 यूनिट काम कराना है तो वो करेगा क्या, वो सिर्फ 45 मिनट में ही 3 यूनिट काम कर देगा, बाकी 15 मिनट कुछ और में लगाएगा. तो इस वजह से यहां पे अपन एक्स को बुलाएंगे. कितना यूनिट काम कराना है, 3 यूनिट काम कराना है. अब देखिए 1 घंटा एक्स ने लिया पहले, फिर वाई ने 1 घंटा, फिर एक्स ने 1 घंटा, फिर जेड ने 1 घंटा, फिर एक्स ने 1 घंटा, फिर वाई ने 1 घंटा. अब एक्स जो है वो 1 घंटा नहीं लेके सिर्फ 3/4 घंटा ही लेगा. दैट मीन 45 मिनट ही लेगा, क्योंकि एक्स 4 यूनिट काम कर सकता है लेकिन काम 3 यूनिट ही कराना है. तो यहां पे अगर मैं टोटल करूं तो कितना होगा, 3 4 5 6, 6 घंटे और 45 मिनट. इसका मतलब यह है कि 6 घंटे 45 मिनट में काम पूरा खत्म हो जाएगा. इस तरह के क्वेश्चन सीडीएस में भी आते हैं. तो अगर आप इनको करके जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते.